नमस्कार दोस्तों, ये एक आम का पौधा है जो मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी और आज हम इसको लगाएंगे अपने यहाँ एक बड़े ग्रो बैग में। तो इसके लिए सबसे पहली बात आती है कंटेनर कैसा हो, उसका साइज़ कम से कम भी 20 इंची से ऊपर हो, 20 से 25 इंच का अगर हो, कम से कम इतना तो ज़रूर चाहिए। और पौधा जब हम नर्सरी से फ्रूट्स के पौधे ख़रीदते हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड का मतलब होता है जो हमारा ओरिजिनल पौधा होता है, नॉर्मली जब वो इसकी मोटी स्टेम हो जाती है तो उसको बीच में से काट के उसके ऊपर किसी मैच्योर पेड़ की जो टहनी होती है उसको छील के उसको इसमें सेट करके चिपका दिया जाता है। टेप की हेल्प से, पॉलीथीन की हेल्प से बांध दिया जाता है और उसके जो टिश्यूज़ हैं इसमें मिलके वो इसी में वो चल जाती है और वो उसको जितना मैच्योर पौधा होता है उसमें उसी हिसाब से उसमें फ्रूट आते हैं। तो बड़े पौधे की अगर हम टहनी ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें जल्दी ही फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। ग्राफ्टेड पौधे में, आम का जो ग्राफ्टेड पौधा होता है उसमें 1 से 1.5 साल में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और अगर हम इस जैसे नींबू का है और दूसरे कई और पौधे भी आप ग्राफ्टेड लगा सकते हो, तो नींबू और आम और अमरूद ये ज़्यादा जो है लोग छतों पे और उसमें लगाते हैं। और भी कई तरह के पौधे ग्राफ्टेड आप लगा सकते हैं। तो लेकिन एक तो सबसे पहले इनका कंटेनर जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होना चाहिए, जल्दी क्योंकि रिपोर्ट हर साल उनको नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैंने भी ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग मेरे पास है, ये ले लिया है और इसको मैं भर लूँगी। बड़े ग्रो बैग को भरने में थोड़ी समस्या आती है और एक चीज़ ये भी है कि मैं चाहती हूँ मेरा ग्रो बैग थोड़ा हल्का रहे। एक तो छत के ऊपर है, छत पे है, दूसरा इसमें जो है इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। अगर वज़न ज़्यादा होता है, हल्का नहीं रहता, तो उसकी मूवमेंट में दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैंने इसमें नीचे पत्ते डाल दिए हैं और ये छिलके डाल दिए हैं गत्ते। ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं और ये गल के फिर खाद में बदल जाएंगे। ये पौधे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपके पास सूखे पत्ते इकट्ठे हो रखे हैं तो अगर पतले ज़्यादा सूख गए हैं, गल रहे हैं, तो उनको तोड़ के मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, या फिर आप उनको नीचे दबा दें और वो ग्रो बैग में जो है खाद बन जाएंगी। इसी तरह से ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है कैसी मिट्टी लेनी चाहिए। मेरे पास जो मिट्टी है ये तैयार है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, किचन वेस्ट दबा हुआ था, तो ये ऑलरेडी तैयार मिट्टी है, मुझे इसमें से कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिख रही है आपको बिल्कुल रेतीली पोरस मिट्टी है, भुरभुरी एकदम। इसमें कोकोपीट और बालू रेत, जो नदी का रिवर सैंड जो होता है, वो इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी इसमें है। हालांकि थोड़ा सा गोबर का खाद मैं इसमें भी और डाल दूँगी जब लगाऊंगी पौधा। लेकिन मिट्टी का टाइप जो है बहुत मायने रखता है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी स्टिकी है तो कई बार वो पानी उसमें भरा रह जाता है और आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी नई मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें आप 2 हिस्सा जो है कम से, उसका जो जितनी आपकी मिट्टी है उसका 1 हिस्सा उसमें जो है वो डाल दें रिवर सैंड, और 1 हिस्सा कोकोपीट भी मिला दें। कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है, गीला रखता है, नमी बना के रखता है, लेकिन पानी को भर के नहीं रखता। तो मिट्टी का पोरस होना बहुत ज़रूरी है। जितनी पोरस होगी उतना अच्छा है। ज़्यादा पोरस हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी कम भुरभुरी है तो वो स्टिकी मिट्टी जो है वो पौधों के लिए, गमलों में तो कम से कम अच्छी वो नहीं रहती। तो ये जो मेरी मिट्टी है बिल्कुल तैयार है। जो भी सूखे पत्ते सर्दियों में मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए थे वो सब इन मिट्टियों में मिक्स हैं। जितने भी सर्दियों में पौधे लगाए थे सब्जियों के, सभी में नीचे पत्ते थे और अब वो पत्ते जो हैं वो मेरे इसमें खाद का काम कर रहे हैं। तो ये सारे मैंने इसमें डाल दूँगी चारों तरफ। पहले ग्रो बैग में ये ध्यान रखना होता है कि चारों तरफ से जो कोने हैं उनमें मिट्टी को अच्छे से जमा देना है, अच्छे से थोड़ा सा दबा देना है साइडों में, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो साइडों से जो फैल जाता है वो ग्रो बैग और उसमें जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ चली जाती है और साइडों में जगह हो जाती है और पानी हमारा नीचे निकल जाता है। तो कोशिश करें कि साइडों से मिट्टी थोड़ी ऊंची हो और बीच में थोड़ी पौधे की तरफ नीचे हो, जिससे कि पानी और जो खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसका न्यूट्रिशन पौधे को पूरा मिले। तो ये बिल्कुल मिट्टी तैयार है और ये अब मैंने इसमें डाल दी है काफ़ी सारी, थोड़ी सी बचा लेती हूँ बाद में डालने के लिए। ग्रो बैग को अच्छे से हिला के भर देना है।
ये पहले मैंने सेट कर दिया। तो अब ये देखिए इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत लाइट वेट है, आराम से उठाया जा सकता है इसको। इसको कोई बहुत ज़्यादा बारीक या रिफाइंड मिट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हार्डी पौधा है, बड़ा पौधा है, ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, टहनी उसमें आ रही है, नई नई ब्रांच बन रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग वो करने की ज़रूरत नहीं है मिट्टी को, कि हम इसमें से मोटा कचरा हटाएं या कुछ ऐसा। जैसी मिट्टी है वैसी ही आप लगा सकते हैं। आम के पौधे को कोई विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये गोबर की खाद और बोन मील मैं इसमें दे रही हूँ। आप इसमें बाद में इसमें मैं जो है 20 से 25 दिन जब इसको हो जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी सरसों की खली का पानी भी जो है वो मैं दे दूँगी। बीच बीच में जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें सरसों की खली का भी दे देना होता है, क्योंकि सरसों की खली रिच नाइट्रोजन वाली होती है और आम के पौधे को रिच नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन गर्मियों में, और ये जो होता है गोबर की खाद, ये रिच नाइट्रोजन खाद होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि गर्मियों में रिच नाइट्रोजन खाद से कई बार पौधे झुलस जाते हैं। इसीलिए जो भरी गर्मी, जो भीषण गर्मी जो इस बार यहाँ हुई है दिल्ली में, ऐसे में क्या करना होता है कि हमें उस फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में देना ज़रूरी है। तो अभी तक तो मैं जितने भी पौधों में जितनी भी बार खाद दे रही हूँ वो उपले का पानी जो है वो बना के दे रही हूँ। तो मिट्टी हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार, ग्रो बैग तैयार है। और अब मैं इसको लगा दूँगी निकाल के इसमें। तो देखिए बिल्कुल सेट हो रखा है पूरा। और ये चिकनी मिट्टी तो नहीं है, भुरभुरी मिट्टी है एकदम। गार्डन सॉइल जो है वो अच्छी है। कई बार चिकनी मिट्टी वाले निकलते हैं तो वो चिकनी मिट्टी किसी काम की नहीं होती है, उसमें बिना रेत मिलाए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नई मिट्टी लेते हैं तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। वो न्यूट्रिशियस भी होता है, साथ ही वो मिट्टी को पोरस बना देता है, जड़ों को नहीं गलने देता। देखिए इसमें काफ़ी जड़ें आई हैं, एकदम टाइट ही हो रहा है। तो थोड़ी सी जड़ें इसकी मैं खोल देती हूँ जिससे कि जड़ें जल्दी फैलें। नीचे से थोड़ी ढीली कर दूँ मिट्टी इसकी, सिर्फ नीचे से थोड़ी सी करनी है। जड़ों जो हमारा रूट बॉल है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। ये सारी बस थोड़ा सा हल्का सा कर दिया है। और अब मैं इसको लगा दूँगी, क्योंकि अब ये फैल आसानी से और जल्दी फैलेंगी। हमारा ये फ्रूट्स के कई फ्रूट्स के पौधे हैं जो आप आसानी से उगा सकते हैं, जैसे चीकू, अनार, आम बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो छत पर लगाते हैं। मेरा तो ये दशहरी ही है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड है। नीचे कोई और जड़ जो है किसी और नस्ल की है, और जो ऊपर ग्राफ्ट की है टहनी वो दशहरी आम की है और मैच्योर पौधे की है। तो इसलिए इसमें 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे अरुणिमा है और भी कई प्रजातियां हैं जो उसमें आती हैं, इसमें ग्रो बैग में या गमलों में उगाई जा सकती हैं। जो कंटेनर में बड़े ड्रम अगर आपके पास है उसमें अगर आप अपनी छत पे उगाते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मैंने, क्योंकि इसको बहुत जल्दी हर साल आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए बड़े ग्रो बैग में उगाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने बड़ा ग्रो बैग ही लिया है, काफ़ी बड़ा है, और इसको भरने के लिए भी काफ़ी मिट्टी लगी है। तो ये भारी ना हो जाए इसलिए ये जो मिट्टी है मैंने इसमें हल्की मिट्टी है मेरी जो है, क्योंकि छत पे वज़न भी हो जाता है, पानी डलने के बाद मिट्टी भारी हो जाती है। फ़िलहाल तो ये हल्की मिट्टी है, इसमें पत्ते हैं, कोकोपीट है और रेत है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट है। तो ये लग के हो गया है पौधा तैयार। बहुत आसानी से आप आम के पौधे को घर में लगा सकते हैं। आप जब भी नर्सरी से पौधा लाएं, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ग्राफ्टेड पौधा हो। नर्सरी से जब आप लाते हैं तो ग्राफ्टेड होना चाहिए। बीज से उगा हुआ पौधा फ्रूट देने में कई साल ले जाता है, जबकि ये 1-1.5 साल में ही पौधा फ्रूट देने लगता है। चाहे नींबू का हो, चाहे आम का हो या अमरूद का हो, अगर ग्राफ्टेड पौधा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरा पौधे जो है लग के हो गया तैयार। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप देख रहे हैं बुलबुले एकदम आ रहे हैं, क्योंकि सूखी एकदम मिट्टी है। तो पानी जब नीचे चला जाएगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी। अच्छे से मिट्टी को शुरू में भिगो देना है। महीने में 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और 1 बार सॉलिड खाद देनी है। लेकिन गर्मियों में ज़्यादा खाद नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो पानी नहीं देना है, लगातार गीला नहीं रखना है। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, जब इसमें बोर आने लगता है, फूल आने लगता है, तो उस समय पानी कम देना होता है।
ये लगभग 25 दिन से मेरे पास रखा हुआ है, 1 महीना या के आसपास इसको हो गया है। और इसमें ये जो नई ब्रांच आई है वो यहीं मेरे पास ही इसमें रखे आई है। सिर्फ मॉनसून सीज़न में जब इस तरह के पौधे जब हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, क्योंकि ये सीज़न इनकी ग्रोथ का, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। इसमें अभी एक और नई ऊपर से ब्रांच आ गई है, एक साइड से ये ब्रांच आ गई है, तो ये सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही फेवरेबल सीज़न है। तो आप आसानी से इस तरह से आम, अमरूद, नींबू वगैरह उगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।